हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो करंट अफेयर्स की क्लास है ना। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि जो करंट अफेयर्स है उसकी रोज़ मैं क्लास आपको देता रहूँगा। और ये जो क्लास है वो डे वाइज नहीं रहेगी बल्कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगी। एग्ज़ाम में जितने भी सिलेक्टेड फैक्ट आते हैं, जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं, वही सारा डाटा निकाल कर रोज़ कुछ क्वेश्चंस के रूप में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। और आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाते चलना है। और जहाँ भी कन्फ्यूजन रहे वो आपको कमेंट सेक्शन में पूछते चलना है, उसको हम क्लियर करते चलेंगे। याद रखना, वीडियो को केवल देखना नहीं है। जब तक आप देखेंगे तब तक आप उतनी चीज़ों को भूलेंगे और एग्ज़ाम में गलती होगी, है ना। मैं मानता हूं कि याद हो जाता है लेकिन परफेक्टली नहीं हो पाता, क्योंकि एक बार एग्जाम के समय हमें रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। तब हम दोबारा वीडियो कहाँ से देखें, इतना समय नहीं रहता। तो वहाँ हमारे जो सिलेक्टेड नोट्स हैं जल्दी से हम उनको रिवीजन कर लेते हैं। तो याद रखें, सारी चीज़ों को लिखते चलें। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है किस पर? नियुक्तियों पर, है ना। आज हम बात करेंगे नियुक्तियों पर। एक वीडियो मैंने आपको दे दिया है जिसमें मैंने इंटरनेशनल जो नियुक्तियां हैं, है ना, उनके बारे में चर्चा की थी, है ना। वो वीडियो आप कमेंट सेक्शन, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन, वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज का जो वीडियो है ये भारतीय नियुक्तियों के बारे में है। अब ये नियुक्तियां किसी भी क्षेत्र में हो सकती हैं, है ना। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, बैंकिंग क्षेत्र में हो, चाहे अनुसंधान क्षेत्र में हो, चाहे बड़ी बड़ी संस्थाओं के क्षेत्र में हो, चाहे वो सचिवों के रूप में हो, किसी भी प्रकार से हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस संस्था और व्यक्ति को याद रखना है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को जिनने नहीं देखा है वो कमेंट सेक्शन में जाके देख लेंगे। और याद रखें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। 3-4 संस्थाएं रह गई थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी, तो उनको मैंने यहाँ पर क्या है इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पर मैंने जो कुछ संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनको मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है। तो आप बुरा मत मानना कि सर आपकी हेडिंग डली है इंडियन नियुक्तियां, भारतीय नियुक्तियां, और आप यहाँ पर विदेशी नियुक्तियां पढ़ा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में कुछ अंतर्राष्ट्रीय 2-4 संस्थाओं की रह गई थी, तो उनको मैंने यहाँ ऐड कर लिया है ताकि आपका क्वेश्चन यहाँ से छूट ना पाए, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीबी की। एनडीबी का मतलब होता है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी जो नए बैंक प्रत्येक देश में स्थापित किए जाते हैं उनको विकसित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो कौन बताएगा? एनडीबी। प्रमुख कौन है? मार्कोस ट्राइजो, है ना। कौन है? मार्कोस ट्राइजो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आईएलओ। आईएलओ का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना। तो इसके जो प्रमुख है वो है गाय राइडर। कौन है? गाय राइडर। याद कैसे रखोगे? देखो भाई, लेबर आ रहा है मतलब श्रम आ रहा है, ठीक है। श्रम संगठन है तो श्रम कौन करता है? श्रम वही करता है जो गरीब व्यक्ति होता है। और गरीब व्यक्ति क्या है? गाय को चारा खिलाता है या गाय को चराने का काम करता है। आपने एक कहावत सुनी होगी बचपन में, हमारे घर वाले बोलते थे, अब आपसे पता नहीं बोला है कि नहीं। जब हम पढ़ते लिखते नहीं थे तो वो एक ही बात कहते थे कि पढ़ लो, नहीं तो जीवन में आपको गाय और भैंस चराना पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि ये काम सबसे निचली क्वालिटी का माना जाता है। तो जब ये काम करोगे तो तुम्हें श्रम करना पड़ेगा, है ना। अभी चाहो तो मानसिक श्रम करके पढ़ लिख कर अच्छे व्यक्ति बन जाओ, या फिर आप ये श्रम करो, है ना। तो श्रम करना मतलब गाय को चराना, तो गाय राइडर, वहाँ आप इसे लिंक कर सकते हैं। बात करें यूनेस्को की, है ना, बच्चा बच्चा जानता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। विश्व धरोहर भी कहते हैं, विश्व विरासत भी कहते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा जाता है। इसके जो प्रमुख हैं वो आंद्रे एजोले हैं। कौन है? आंद्रे एजोले हैं। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, यूनेस्को की। अगली बात करते हैं WHO की, है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी चर्चा में रहा कोरोना के काल के लिए। 1948 में ये बना था, है ना। इनका थोड़ा सा याद रखना, ये 1945 या 1948 में बना था। टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस, पूरा नाम मैंने यहाँ नहीं लिखा है जगह के कारण, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस इसके प्रमुख हैं। अगला यूनिसेफ। यूनिसेफ के जो प्रमुख हैं वो हेनरिटा फेरे हैं। कौन है? हेनरिटा फेरे हैं। अगला रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का नाम तो आपने सुना ही होगा। रेड क्रॉस एक संगठन है और इसके जो बहुत सारी अस्पतालें भी आपको देखने को मिलती हैं। पीटर मोरर इसके क्या हैं?
रेड क्रॉस के प्रमुख हैं। अगला सार्क, सार्क आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एस है ना, सार्क, डबल ए नहीं है, सॉरी, सार्क ये भी संगठन है और इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है, एसाला विराकुन, एसाला विराकुन। सबसे मोस्ट आईएमपी है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, है ना, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, या हम कहें कि सारे देशों का एक न्यायालय। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो जबलपुर का उच्च न्यायालय है, भारत की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है। वैसे विश्व का जो होता है वो इंटरनेशनल कोर्ट कहलाता है, जो कि नीदरलैंड या नीदरलैंड के एक छोटे से शहर द हैग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया, द हैग में स्थित है। और उसके जो प्रमुख, मतलब जो उसके प्रमुख हैं वो कौन है, अब्दुल कवी अहमद, अब्दुल कवी अहमद, अब्दुल कवी अहमद। बहुत सारी पुस्तकों में लिखा है दलबीर भंडारी, तो याद रखना वो न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश पूछे तो अलग आंसर रहेगा और प्रमुख पूछे तो अलग आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, एक पुस्तक में पढ़ते हैं और उसी को सही मान लेते हैं। चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है, तो उसी के आधार पर आंसर सही होता है। फिर हम कहते हैं कि यार हमने तो सही किया था, पता नहीं हमारा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ। तो न्यायाधीश जो है वो दलबीर भंडारी हैं, वो भारतीय हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं वो अब्दुल कवी अहमद हैं। अब्दुल कादिर भी लिखा रहता है कहीं कहीं। अब यहाँ से देखो, ये सारी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां थी जो मैंने आपको बता दी, जो पिछले वीडियो में कुछ रह गई थी। आज बात करते हैं हम नीति आयोग से। ये सारी जो नियुक्तियां हैं वो भारतीय रहेंगी। नीति आयोग जानते ही हैं आप, योजना आयोग को खत्म किया हमारे मोदी जी ने, और योजना आयोग को खत्म करने के बाद नीति आयोग लाए। स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। कब हुई, 1 जनवरी 2015 को, है ना। 2014 में मोदी जी आए थे लोकसभा चुनाव जीतकर। 2015 में 1 जनवरी को उन्होंने इसकी स्थापना कर दी। फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पूछ लिया जाता है। इसके जो प्रमुख होते हैं या इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद मोदी जी हैं, खुद मोदी जी हैं। मतलब ये है कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो इसका क्या हो जाएगा, प्रमुख हो जाएगा। तो नीति आयोग का प्रमुख, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो इम्पोर्टेंट है, वो है राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। जबकि इसका सीईओ पूछे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो है अमिताभ कांत। वो कौन है, अमिताभ कांत। याद रखना, नीति आयोग से बहुत सारे फैक्ट बनते हैं। तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं, जबकि सीईओ अमिताभ कांत हैं। तीनों में बड़ा अंतर है। यूपीएससी की बात करें, है ना, जिससे आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वगैरह बनते हैं, है ना। अभी फिलहाल में फॉर्म भी डला हुआ है उसका। तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रदीप जोशी जी, इसके हेड कौन है, प्रदीप जोशी जी। अब जल्दी से बताइए कि एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो निश्चित तौर पर आप एमपी के एग्जाम देते होंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि 1956 में बना था, इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आंसर दे रहे होंगे भास्कर चौबे, भास्कर चौबे। तो याद रखना, भास्कर चौबे अभी हाल ही में चेंज हो चुके हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रमुख अब बन गए हैं आर.के. मेहरा साहब, है ना। राजेश कुमार मेहरा साहब अभी पिछले महीने बने हैं, तो इसको याद कर लेना अच्छे से। अभी बने हैं इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है, आ सकता है। तो एमपीपीएससी, यूपीएससी। अगला क्वेश्चन है विधि आयोग, है ना। विधि आयोग ये लॉ कमीशन कहलाता है। तो लॉ कमीशन के जो प्रमुख है वो बलबीर चौहान, है ना। 21वां ये लॉ कमीशन अभी बना हुआ है, बलबीर चौहान इसके प्रमुख हैं। अगली बात करें 7वें वेतन आयोग की। ये बात आप चर्चा में सुनते होंगे कि भाई किसी भी आप गवर्नमेंट पर्सन से चर्चा करते होंगे तो उससे आप पूछते होंगे कि आप सैलरी कितनी है, पूछते हैं ना, सैलरी कितनी है। फिर पूछते हैं कि यार आपकी सैलरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, है ना, 7वां वेतन लग गया है कि नहीं लग गया है। तो उसी को क्लियर करने के लिए हमारी भारत सरकार ने 7वां वेतन आयोग बनाया। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये आयोग शब्द बार बार आता है, इसका मतलब क्या है, ये होता क्या है एक्चुअल में। हर जगह हम आयोग देखते हैं। तो आयोग को इंग्लिश में कहा जाता है कमीशन। क्या कहा जाता है, कमीशन। अब कमीशन का मतलब क्या है कि जिस भी क्षेत्र का आयोग होगा, जिस भी क्षेत्र का आयोग होगा, उस क्षेत्र के सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्ति और सर्वाधिक अनुभवी व्यक्ति एक हॉल में बैठते हैं। एक कहाँ बैठते हैं, हॉल में बैठते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, सभा करते हैं, आयोजन करते हैं, और उसमें बैठकर जो चर्चा ली जाती है उन सभी व्यक्तियों के बीच में, वो पूरा आयोग कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आयोग कहलाता है। एक प्रकार के संस्था में सारे लोग पढ़े लिखे अब देखो इसमें क्या होगा,
वेतन से संबंधित जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सारे लोग बैठेंगे और उस एक पर्टिकुलर संस्था को आयोग के नाम से जाना जाता है। अशोक कुमार कौन है? अशोक कुमार। आपको पता है सम्राट अशोक सबसे महान शासक हुए हिंदू शासकों में। जब महान हुए तो पैसा ज़्यादा होगा और पैसा ज़्यादा है तो वेतन की बात आ गई। अगला सेना प्रमुख। सेना प्रमुख काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो सेना प्रमुख में भी कन्फ्यूजन है। सेना प्रमुख में आर्मी अलग है, नेवी अलग है और एयरफोर्स अलग है ना। वायुसेना, थल सेना और जल सेना तीनों के प्रमुख अलग अलग हैं। तो जब भी सेना पूछे तो मनोज मुकुंद नरवाने साहब जी हैं। मनोज मुकुंद नरवाने साहब मतलब आर्मी के प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जल सेना के प्रमुख कौन है तो करमबीर सिंह। कौन है? करमबीर सिंह। और जो कि वायुसेना के प्रमुख है आर.के. भदौरिया, राकेश कुमार भदौरिया वायुसेना के प्रमुख हैं। और राकेश कुमार भदौरिया वायुसेना के प्रमुख हैं। बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ के प्रमुख, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख राकेश अस्थाना जी हैं। राकेश अस्थाना जी हैं। अगर हम सीआईएसएफ की बात करें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल स्पेशल फोर्स की अगर हम बात करें तो इसके प्रमुख जायसवाल जी हैं। कौन भैया? जायसवाल जी हैं। अगर हम आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस की अगर हम बात करें तो इसके प्रमुख हैं देसवाल जी। इसके कौन है? देसवाल जी। अगर इसके बाद हम और क्या बचा है भैया? और बचा है, एक और बचा है, कोई सा देख लेना शायद, है ना। अभी मैं चेक करके बताता हूं आपको। तो मैंने बीएसएफ का बताया राकेश अस्थाना, सीआरपीएफ का बताया माहेश्वरी जी, सीआईएसएफ का बताया जायसवाल जी और आईटीबीपी का बताया देसवाल जी, है ना। और एसएसबी बस रह गया था। तो एसएसबी के जो प्रमुख हैं, एसएसबी के जो प्रमुख हैं यहाँ लिख लेना आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ। एसएसबी प्रमुख हैं वो राजेश चंद्रा हैं। कौन है? राजेश चंद्रा, है ना। तो ये चीज़ें आपको लिख लेना है। बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ठीक है, और एसएसबी। ये 5 जो संस्थाएं हैं इनके मैंने प्रमुख यहाँ नहीं लिखे हैं, है ना। शायद मैं भूल गया हूँगा लेकिन मैंने आपको सारों के प्रमुख बता दिए हैं। वीडियो को रिमाइंड करके आप इन 5 के नाम, प्रमुखों के नाम लिख लीजिए, है ना। क्लियर है ना। एक बार फिर से बता देता हूँ। राजेश चंद्रा, ठीक है, एसएसबी के राजेश चंद्रा, बीएसएफ के राकेश अस्थाना, आईटीबीपी के देसवाल जी हैं, है ना। सीआईएसएफ की बात करें तो जायसवाल जी हैं, है ना। और सीआरपीएफ की बात करें तो माहेश्वरी जी हैं, ठीक है। सेना प्रमुख तीनों मैंने बता दिए। सीजीआई की बात करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। याद रखना, भारत का मुख्य न्यायाधीश मतलब भारत का सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है उसके जो हेड हैं अभी हाल फिलहाल में बने हैं राकेश रमन्ना जी। कौन बने हैं? रमन्ना जी। कहीं कहीं रमन्ना लिखा रहता है, कहीं कहीं रमणा लिखा रहता है, तो एन का उच्चारण आप अड़ा से भी कर सकते हैं। रमन्ना जी अभी हाल फिलहाल में बने हैं सीजीआई। किसके स्थान पर? शरद अरविंद बोबड़े। अगली बात करें कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव अभी हाल ही में बने हैं, है ना। कैबिनेट सचिव सेक्रेटरी राजीव गाबा। कौन बना है? राजीव गाबा। पीएम का सलाहकार मतलब प्रधानमंत्री को जो सलाह देगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, किस योजना से फायदा होगा, किस योजना से फायदा नहीं होगा, तो इनको सलाह देने के काम कौन करता है भाई? ये पीके सिन्हा, है ना। कौन करता है? पीके सिन्हा। पी के फिल्म आपने देखी होगी। पी के फिल्म में वो क्या करता है? आमिर खान सभी को सलाह देने का काम करता है ना, कि भाई आप मंदिर में ये पहन के मत जाओ, आप मंदिरों को ये मत चढ़ाओ, मूर्ति पूजा मत करो, कपड़े ऐसे मत पहनो, दाढ़ी, मतलब कुल मिला के धर्म को उसमें बताया गया है कि धार्मिक में ये करना ठीक नहीं है, सभी धर्म समान हैं। तो पीके क्या देता है? सलाह देता है। तो सलाहकार, समझ पा रहे हैं? ऐसे ही लिंक करके पढ़ो। पीएम सचिव मिश्रा जी हैं, है ना। पीके मिश्रा जी पीएम के सचिव हैं। रक्षा सचिव इंपोर्टेंट है, डिफेंस सेक्रेटरी। रक्षा मतलब आप जानती हैं, रक्षा मतलब आर्मी और जो देश की सुरक्षा है उसकी जो जिम्मेदारी है वो रक्षा सचिव लेता है ना। जो उसका जो हेडक्वार्टर है, जो प्रमुख है वो डीआरडीओ है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। 1958 में ये बना था। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है और इसके जो प्रमुख हैं वो जी सतीश रेड्डी जी हैं। कौन है? जी सतीश रेड्डी जी हैं। तो डीआरडीओ ये रक्षा की एक संस्था है और रक्षा सचिव अभी कौन है? अजय कुमार जी हैं। कौन है? अजय कुमार जी हैं। याद रखना, रक्षा सचिव पूछे आंसर बदलेगा, रक्षा वित्त सचिव पूछे आंसर बदलेगा। रक्षा वित्त सचिव एक शब्द जुड़ता है आंसर बदल जाता है। तो गार्गी कौल रक्षा वित्त सचिव हैं। विदेश सचिव की बात करें तो हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। हर्षवर्धन
श्रृंगला जी जो हैं वो विदेश सचिव हैं। याद रखना, विदेश सचिव अलग होता है, विदेश मंत्री अलग होता है। मंत्री चुनाव के द्वारा आता है और जो सचिव होता है यूपीएससी आईएएस की परीक्षा पास करके आता है। ठीक है, तो ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, यही फिर सलाह देता है मंत्री को, और मंत्री माने तो माने, ना माने तो ना माने। मंत्री जो कहेगा वो इनको मानना पड़ेगा, लेकिन ये अच्छे जानकार होते हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र के। तो विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। अंतर याद रखना। गृह सचिव की हम बात करें तो अजय कुमार भल्ला जी हैं। अजय कुमार भल्ला, नाम से लग रहा है भल्ला, वजनदार है ना, तो गृह मंत्री है ना, जबकि गृह सचिव, जबकि गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, आपको पता ही है। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। तो गृह मंत्री अलग है और गृह सचिव अलग है। वित्त सचिव की अगर हम बात करें, देखो यहाँ मैं मंत्री भी बताता चल रहा हूँ, आपको मंत्री भी नोट डाउन करते चलना है तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि मंत्रियों की लिस्ट में अलग से वीडियो में आपको दे दूंगा। तो वित्त सचिव जो है वो अजय भूषण पांडे हैं। कौन है? अजय भूषण पांडे, वित्त सचिव। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। अगला राजस्व सचिव। कौन? राजस्व सचिव तरुण बजाज। अभी बने हैं ये अभी बने हैं कुछ ही दिन पहले, एक हफ्ते के बीच में कभी भी इनकी नियुक्ति हुई है, डेट कभी नहीं पूछता, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तरुण बजाज, जिनका भी हाल ही में एग्जाम है, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अहम रोल प्ले अदा कर सकता है। सुरक्षा सलाहकार 7 स्टार लगा लो भैया, 7 स्टार। सुरक्षा सलाहकार कौन नहीं जानता इनको? अजीत डोभाल जी है ना, भारत का मैं कहूं कि सबसे माइंडेड व्यक्ति अगर जो है सिक्योरिटी या सुरक्षा के मामले में, वो अजीत डोभाल जी हैं। अजीत डोभाल जी के बारे में कहते क्या हैं, कुछ ये बातें मैंने पढ़ी हैं कि ये पहले एजेंट हुआ करते थे, है ना, जो रॉ वगैरह होती है आपने सुना होगा, तो बड़ी बड़ी जो क्राइम एजेंसी हैं उनमें एजेंट हुआ करते थे, और ये पाकिस्तान में कई साल रहे हैं भेष बदलकर, है ना, और पाकिस्तान से जितनी भी खुफिया जानकारी है वो लाकर इन्होंने भारत को प्रदान की, है ना। तो वहाँ इन्होंने भेष बदलकर वहाँ जीवन यापन किया, मुसलमान बन गए थे, मस्जिद जाते थे, नमाज करते थे, रोज़ा करते थे, ज़कात, सब कुछ इन्होंने किया है, दाढ़ी वाड़ी सब कुछ, है ना। तो ये सब बढ़िया नाम बदल कर रहा करते थे, वहाँ की सारी जितनी भी खुफिया जानकारी है वो उनका लेकर आए। ऐसा कहते हैं कि वहाँ एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, बुजुर्ग व्यक्ति ने इनको ध्यान से देखा तो एक कान में एक वो पहने थे बाली टाइप की, तो उस बाली से पहचान में आ गए थे कि ये भारत का, ये मतलब मुस्लिम व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सामान्य तौर पर इस्लाम धर्म में नाक कान में कुछ पहनना वर्जित तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनके धर्म में ये रूल नहीं है। तो उनने इससे पहचान लिया था, काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति थे, समझदार व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने किसी को नहीं बताया। अब ये कहानी सही है कि नहीं है, लेकिन मैंने कुछ आर्टिकल्स में ऐसा देखा है। और फिर ये भारत आ गए, और भारत में आकर आज भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। वैज्ञानिक सलाहकार की बात करें तो वैज्ञानिक सलाहकार है ना, साइंटिस्ट एडवाइजर जो हैं वो विजय राघवन जी हैं, विजय राघवन। आर्थिक सलाहकार की बात करें, है ना, इकोनॉमिक एडवाइजर की बात करें, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, 17 स्टार, है ना। सभी एग्जाम वाले इसको 17 स्टार डालेंगे, और खासकर बैंक वाले जितने भी एग्जाम देने वाले हैं, ये क्वेश्चन अभी तक मैं देखता आ रहा हूं, हमेशा आता है। तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, है ना, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम इसके सलाहकार हैं। इसके पहले जो थे उनका नाम भी सुब्रमण्यम था, है ना। कृष्णमूर्ति बस सामने नहीं था, कुछ और था, वेणुगोपाल सुब्रमण्यम ऐसा कुछ था, लेकिन सुब्रमण्यम उनका नाम भी लास्ट में था। तो है ना, थोड़ा ध्यान से बात करें सीबीसी की, ये कुछ एजेंसी हैं जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं, है ना। ये कुछ संस्थाएं हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं, है ना। जब से आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो लगातार चल रहा था टीवी पे, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनके पीछे ये सारी संस्थाएं लगी होती हैं। तो आज मैं इनके बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा, है ना। सीबीसी, सीबीआई, रॉ, आईबी, एनआईए, ईडी, है ना, ये 6 संस्थाएं हैं जो अलग अलग। एक और होता है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, है ना, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो ये सभी संस्थाओं का काम तो एक ही है, क्रिमिनलों को पकड़ना, लेकिन क्रिमिनलों को अलग अलग तरीकों से पकड़ना, अलग अलग दायरे हैं इनके, अलग अलग क्षेत्र हैं, उसके आधार पर काम करते हैं। सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, क्या कहते हैं? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इसके जो सचिव हैं वो हैं आंद्रो मजुमदार, याद रखना, सचिव आनंदो मजुमदार, प्रमुख नहीं, कौन है? सचिव। दूसरा पॉइंट करके आप लिख लेंगे 7 स्टार डाल के, सीबीसी प्रमुख, केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रमुख संजय कोठारी। कौन है? संजय कोठारी। अभी न्यूज में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी तो उसमें सीबीसी जांच कर रही थी, आपने देखा होगा, ठीक है। तो सतर्कता आयोग, जहां भी पैसे से का मामला होता है ना, पैसे का मामला होता है, ब्लैक मनी का मामला होता है, जो काले तरीकों से पैसा कमाया गया होता है, उसके बारे में बात होती है, तो इन सभी को सर्च करने का काम और ऐसे लोगों को सजा देने का काम सीबीसी का होता है। अगली बात करें सीबीआई जो है, ये इसके जो प्रमुख हैं वो ऋषि कुमार शुक्ला हैं, है ना। इनके सचिव आपको नहीं याद रखना है, इनके सचिव इंपॉर्टेंट नहीं, बस इनके हेड याद रखें। तो इनका जो हेड है वो ऋषि कुमार शुक्ला हैं। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और एक होता है सीआईडी, है ना, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। हमारे जो दादाजी थे, है ना, हमारे घर वाले कहते हैं कि मुझ पे जो पूरा प्रभाव है वो हमारे दादाजी का है। मैं लगभग अपना पूरा जीवन, माता पिता तो ज़्यादा नहीं, लेकिन दादाजी के सानिध्य में बहुत रहा हूँ। और हमारे जो दादाजी हैं उनकी जो नियुक्ति है वो कांस्टेबल के पद पर हुई थी। कुछ ही महीनों में वो हेड कांस्टेबल बने, फिर एएसआई बने, है ना, फिर सब इंस्पेक्टर बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो थोड़े अलग व्यक्ति थे, है ना। उनका जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर रहती थी। और कुछ ही साल जॉब करने के बाद उनकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो गई थी सीआईडी में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर सीबीआई में, सीबीसी में या सीआईडी में हम कैसे जाएं, क्योंकि इनकी वैकेंसी तो कभी निकलती नहीं है, तो फिर हम इन तक कैसे पहुँचें। तो आप जब पुलिस में जाएंगे या किसी भी सेना में जाएंगे, जैसा आपका काम रहेगा, बड़ा अधिकारी आपको देखेगा, आपकी सीआर रिपोर्ट बनेगी, आपके काम बेहतरीन हैं, आपके काम सटीक हैं, तो आप लगातार ग्रो करते जाएंगे, है ना। उनने कोई एग्ज़ाम भी नहीं दिया था और एक छोटे से पद से, है ना, वो सीआईडी में पहुंचे और लगभग 20 से 25 साल अपनी पूरी जॉब, है ना, विदाउट यूनिफॉर्म उन्होंने सीआईडी में जबलपुर में की, ठीक है। तो व्यक्ति कहीं से भी कहीं तक पहुंच सकता है। लेकिन मैं उनकी एक बात अच्छी लगी, जो कि मैं बहुत सारे लोगों से कहता भी हूँ, कि उनसे कभी गलती नहीं हुई। पता नहीं ऐसा क्या ऊपर वाले का हाथ था उनके ऊपर। मैं उनको इतने वर्षों से देखता आ रहा हूँ, मुझसे छोटे छोटे कामों में गलती होती थी, लेकिन उनसे कभी भी जरा सी गलती नहीं हुई। उन्होंने सैकड़ों रजिस्टर लिखे, हम तो एक पेज लिखते हैं उसमें हमारा शब्द गलत हो जाता है, उन्होंने सैकड़ों रजिस्टर भरे। आज भी मैं उनके कुछ पुराने रजिस्टर उठा के देखता हूँ, कहीं भी एक शब्द मुझे गलत नहीं मिला, कटा हुआ नहीं मिला, एक मात्रा भी आगे पीछे नहीं मिली। मतलब इतनी सटीकता, मैं मतलब हैरान हूँ, मैं खुद हैरान रहता हूँ। तो भाई इतने महान थे, तभी तो इतनी बड़ी संस्था में उन्होंने कार्य किया। तो व्यक्ति कहीं से भी कहीं तक पहुँच सकता है। तो इस तरीके से नियुक्ति होती है, आप समझ गए होंगे। सीबीआई प्रमुख ऋषि कुमार शुक्ला हैं। रॉ प्रमुख जो हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ विंग, ये खुफिया एजेंसी है, ये भारत की खुफिया एजेंसी है और भारत की सर्वोच्च संस्था है। इसके प्रमुख है सामंत गोयल। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर है कि जो रॉ है इसके एजेंट होते हैं, और रॉ के जो एजेंट होते हैं उनके घर वालों को भी पता नहीं होता कि हमारा व्यक्ति रॉ में है। और रॉ जितने भी ऑपरेशन हैं ये विदेश में करता है। कहाँ करता है? विदेश में करता है मैक्सिमम। भारत में भी कर सकता है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन विदेश में करता है। और सीबीआई जो है ये विदेश में नहीं जा सकती, ये भारत में करती है। आईबी भारत में करती है, एनआईए भारत में करती है, ठीक है। तो आईबी की बात करें, इंडियन ब्यूरो की बात करें, तो इसके जो प्रमुख है वो अरविंद कुमार हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इंडियन ब्यूरो नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी भी वैकेंसी भी आई थी, हमारे यहाँ एक स्टूडेंट है उसका हुआ भी है इसमें आईबी में। तो अरविंद कुमार जी जो हैं वो इसके प्रमुख हैं। एनआईए की बात करें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी योगेश मोदी हैं। बहुत सारी फिल्में आप देखते हैं
बहुत सारी फिल्में, और मोस्टली जॉन अब्राहम की फिल्में आप देखेंगे वो इन्हीं संस्थाओं पर आधारित रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं ऐड में, फिल्मों में, टीवी में, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो अगर आप ध्यान से अब से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोस्टली इन्हीं संस्थाओं पर रोल प्ले करते हैं बहुत सारे हीरो। खासकर जॉन अब्राहम की आप फिल्में देखेंगे, रॉ, सीबीआई, आईबी, एनआईए पे मिलेगी। अभी एक फिल्म मुझे याद आ रही है, रॉकी हैंडसम। तो रॉकी हैंडसम में वो जो है वो रॉ का एजेंट होता है ना, लेकिन उसके पीछे जो है एनआईए लगी होती है। उसके पीछे कौन लगी होती है? एनआईए लगी होती है ना। और कुछ चोरों के पीछे सीबीआई लगी होती है। तो अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें तो एनआईए लगी होती है। रॉकी हैंडसम देखना, आपको समझ में आ जाएगा इसका और इसका कॉन्सेप्ट। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी योगेश मोदी। ईडी की बात करें, इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट संजय मिश्रा, है ना। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उसके जो प्रमुख है संजय मित्रा जी हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। रेलवे बोर्ड की बात करें, रेलवे बोर्ड, है ना, रेलवे बोर्ड के भी हाल फिलहाल में बदले हैं, 7 स्टार इसमें भी लगा लो, ये क्वेश्चन गारंटी से आने वाला है रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी मेंस में। सुनीत शर्मा, कौन है? सुनीत शर्मा। बहुत सारे लोग अभी भी वीके यादव को लगाएंगे, विजय कुमार यादव बुकों में लिखा है नो डाउट, लेकिन अब चेंज हो गए हैं, उसको सही कर लेना, सुनीत शर्मा जी। अगला बात करें सूचना आयुक्त, है ना। सूचना आयुक्त जो हैं वो प्रमुख हैं यशवंत सिन्हा। ये भी अभी बदले हैं यशवंत सिन्हा। पुरानी पुस्तकों में पुराने लिखे हुए हैं तो उनको करेक्ट कर लेना। सूचना आयुक्त, है ना। सूचना एक्ट 2005 में आया था, इसको भी याद रख लेना, कभी कभी आपसे पूछे ये कब आया, सूचना का अधिकार 2005। सेबी की बात करें, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, इसके जो प्रमुख हैं वो अजय त्यागी जी हैं, है ना। कौन है? अजय त्यागी जी हैं। और अंतिम क्वेश्चन, फिल्म FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका जो प्रमुख हेडक्वार्टर है वो पुणे में है। कहाँ पर है? पुणे में है। जैसे आपको हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, डायरेक्टर बनना है, जो भी बनना है, तो वहाँ से कोर्स होता है। जैसे अभी आप BA, BSc, BCom करते हैं तो वैसे ही आपको FTII कॉलेज में जाना पड़ेगा, और इस कॉलेज में आप फिल्म का जो भी डिप्लोमा डिग्री करना चाहते हैं करें। फिर पुणे से कहाँ जाना पड़ेगा? पुणे, है ना, पूना, वहाँ जाएं, वहाँ से करें और फिर आप उसमें जा सकते हैं। प्रसून जोशी इसके प्रमुख हैं। ये कांस्टेबल में क्वेश्चन आया हुआ है, कांस्टेबल 2017 का आप पेपर उठा के देखें, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, याद रखना। फिल्म इंस्टीट्यूट का मुख्यालय पुणे में है, जबकि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड का मतलब समझ रहे हो? फिल्मों को सर्टिफाइड करना, फिल्मों को चेक करना कि क्या गलत है, क्या सही है, कौन सा सीन कटना चाहिए, कौन सा नहीं कटना चाहिए। तो सर्टिफिकेशन बोर्ड जो है वो मुंबई में है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, और दोनों क्वेश्चन कांस्टेबल 2017 में आए हुए हैं, है ना। तो दोनों में गलती मत करना, अच्छे से याद रखना। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि यही हमारी रोजी रोटी है, यही आप हमें आप पैसा तो दे नहीं पाएंगे और हम लेंगे भी नहीं, तो हमें बस आप इतना दे दिए, समझ लीजिए आपने गुरु दक्षिणा दे दी है। आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।